नमस्कार दोस्तों, एसपी लर्निंग हब पर आपका स्वागत है। कोविड-19 महामारी के लंबे दौर के बाद विद्यालय फिर से ओपन हो चुके हैं और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने संशोधित सिलेबस जारी कर दिया है, जो क्लास 9th 10th का 2022 के एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए लागू रहेगा। तो आज हम इसी सिलेबस पर चर्चा करने वाले हैं। चर्चा करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और राइट साइड में जो बेल का आइकन है उसको दबाकर ऑल पर क्लिक करिएगा, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड होता है तो उसकी सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो अगर आप चाहते हैं इस चैनल पर अपलोड होने वाले हर वीडियो की इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। तो देखिए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने जो सिलेबस जारी किया है वो परीक्षा 2022 के लिए संक्षिप्तीकृत पाठ्यक्रम कक्षा 9th क्लास के लिए NCERT क्लास 9th का जो संशोधित सिलेबस है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो 9th क्लास में भी देखिए हम ओनली साइंस का जो सिलेबस है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सिलेबस के बारे में बात करने से पहले जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसने कुछ सामान्य दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा निर्देशों के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा कौन कौन से सामान्य निर्देश दिए गए हैं उनके बारे में भी आप लोगों को जानना जरूरी है। देखिए, पहला निर्देश है कि कोविड-19 परिप्रेक्ष्य में लंबे समय तक विद्यालय नहीं खुले और विधिवत शिक्षण बाधित हुआ है। अतः परीक्षा 2022 के लिए विभागीय निर्देशानुसार पाठ्यक्रम में 30% कटौती की गई है। यानी कोविड-19 की वजह से 2022 में जो परीक्षा लगेगी उसमें कितना प्रतिशत सिलेबस कम होगा? 30% सिलेबस में क्या होगी? कटौती होगी। दूसरा जो दिशा निर्देश है वो ये है आप लोगों के लिए कि पूर्ण पाठ्यक्रम बोर्ड वेबसाइट पर पूर्व में ही अपलोड कर दिया गया था। अतः यहाँ केवल पाठ्यक्रम में सम्मिलित अध्याय, इकाई के नाम एवं अंक भार का उल्लेख किया गया है तथा पाठ्यक्रम से हटाए गए अध्यायों का विवरण पृथक से दिया गया है। पाठ्यक्रम तो वही रहने वाला है जो लास्ट ईयर था, लेकिन 30% कटौती भी करनी है। तो 30% कटौती के हिसाब से यहाँ पर उनका इकाई का नाम, अध्याय का नाम और अंक भार और साथ में हटाए गए अध्यायों का विवरण यहाँ पर पृथक से आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, देखते हैं तीसरा निर्देश क्या है। तीसरा निर्देश आप लोगों के सामने ये रहा कि प्रायोगिक परीक्षा वाले विषयों में विद्यालय में उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए संस्था प्रधान व परीक्षक 30% पाठ्यक्रम की कटौती अपने स्तर पर करें। यानी प्रायोगिक परीक्षा वाले अगर कोई सब्जेक्ट हैं प्रैक्टिकल वाले तो उनमें संसाधनों की ओर ध्यान रखते हुए संस्था प्रधान और उस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के परीक्षक जो हैं वो 30% पाठ्यक्रम की कटौती अपने स्तर पर कर सकते हैं। विद्यालय स्तर पर इसमें कटौती की जा सकती है। चौथा निर्देश आप लोगों के लिए यह है कि ऐसे विषय जिनकी परीक्षा बोर्ड स्तर पर आयोजित नहीं होती तथा सत्र पर्यंत मूल्यांकन के आधार पर अंक और ग्रेडिंग विद्यालय द्वारा बोर्ड को प्रेषित किए जाते हैं, उनके पाठ्यक्रम में 30% कटौती संस्था प्रधान विषय अध्यापक स्वयं के स्तर पर सत्र पर्यंत कराए गए अध्यापन के आधार पर करें। यानी ऐसी विषय जिनकी परीक्षा बोर्ड स्तर पर आयोजित नहीं होती है, विद्यालय स्तर पर होती है, सत्र पर्यंत अगर मूल्यांकन होता है तो उस आधार पर इनकी ग्रेडिंग या आधार अंकभार बोर्ड के द्वारा उनको प्रेषित करें बोर्ड को। और पाठ्यक्रम में 30% कटौती संस्था प्रधान और विषय अध्यापक जो है वो स्वयं उसमें कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें पांचवा जो निर्देश है वो क्या है
कि पाठ्यक्रम में सम्मिलित विषय वस्तु की अध्याय या इकाईवार विस्तृत जानकारी के लिए पूर्व में जो पाठ्यक्रम अपलोड किया है उसका अवलोकन करें। तो सिलेबस पहले भी इसका जारी कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर जो चैप्टर हटे हैं उनकी जानकारी है, आप लोगों को ये निर्देश भी पढ़ने हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। छठा निर्देश आप लोगों के लिए ये रहा। छठा निर्देश है, बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्रों में पाठ्यक्रम में दिए गए इकाईवार अंक एवं अंक भार में 25% तक विचलन या परिवर्तन संभव है। बोर्ड परीक्षा के जो प्रश्न पत्र आएंगे, पाठ्यक्रम आएंगे, उनमें इकाईवार अंक भार 25% तक इनमें परिवर्तन किया जा सकता है। सातवां निर्देश जो है वो है कि प्रश्न पत्रों में बहुचयनात्मक, अति लघुरात्मक, लघुत्तरात्मक, निबंधात्मक सभी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे और मॉडल प्रश्न पत्र शीघ्र ही इसकी वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। तो इस आधार पर आप लोगों को ये जो निर्देश हैं जो अभी दिखाई दिए हैं आप लोगों को, ये 7 निर्देश मैंने आप लोगों को बताए, तो इन निर्देशों को आप लोगों को अच्छी तरह से पढ़ लेना है। और अब हम बात करते हैं साइंस के सिलेबस के बारे में। देखते हैं 9th का साइंस का तो सिलेबस। चलिए बात करते हैं 9th क्लास का जो साइंस का सिलेबस है 2022 की एग्जाम के लिए। देखिए स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर परीक्षा 2022 के लिए संक्षिप्तीकृत पाठ्यक्रम। विषय की अगर हम बात करें तो विषय विज्ञान साइंस यहाँ पर लिखा हुआ है और विषय कोड है 07 कक्षा 9th। ये सिलेबस आप लोगों को देखना है। तो देखिए यहाँ पर सिलेबस के बारे में हम बात कर रहे हैं। इस विषय की परीक्षा योजना किस प्रकार रहेगी, परीक्षा योजना के बारे में हम बात करते हैं। तो इस विषय की परीक्षा योजना निम्नानुसार है। देखिए परीक्षा कैसी है, ये सैद्धांतिक है, मतलब इसमें कोई प्रैक्टिकल का प्रावधान नहीं है, कोई प्रैक्टिकल इसमें नहीं होगा। और देखिए इसमें समय की बात करें तो 3 घंटे और 15 मिनट का समय आप लोगों को पेपर को सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा। प्रश्न पत्र के लिए अंकों की अगर हम बात करें तो प्रश्न पत्र कितने अंकों का होगा, 100 अंकों का होगा। यानी पूर्णांक कितने अंकों का हुआ, 100 अंकों का पूर्णांक यहाँ पर आप लोगों को दिया जाएगा। पाठ्य पुस्तक से पाठ्यक्रम में सम्मिलित अध्यायों के बारे में पहले हम बात करेंगे। देखो यहाँ पर दिया हुआ है, पाठ्य पुस्तक से पाठ्यक्रम में सम्मिलित अध्याय कौन कौन से हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए आप लोगों को मैं दिखा देता हूं, यहाँ दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को इकाई संख्या, अध्याय और अंक, तीनों चीज एक साथ आप लोगों को दिख रही है। ये रही इकाई संख्या, ये रहा अध्याय संख्या और इधर इनके अंक दिए हुए हैं। सबसे पहले देखते हैं हम, देखो पहली इकाई में जो चैप्टर है दिया हुआ है द्रव्य, प्रकृति एवं व्यवहार, मैटर इट्स नेचर एंड बिहेवियर, ये पहली इकाई है। और पहली इकाई में जो चैप्टर हटे हैं उनको हम देखते हैं। एक तो पहला चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ, चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। ये चैप्टर यहाँ पर पाठ्यक्रम में जो अध्याय है उनमें सम्मिलित किया गया है। और पाठ्यक्रम में इस अंक से, इस चैप्टर से कितने अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे, 9 अंकों के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे पहली इकाई में ही। दूसरा चैप्टर आप लोगों के सामने ये रहा, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इट इज मैटर अराउंड अस प्योर। ये चैप्टर आप लोगों को 9 अंक का यहाँ पर शामिल किया गया है। यानी एग्जाम में फर्स्ट और सेकंड चैप्टर से 9 अंक के प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे। पहली इकाई में तीसरा चैप्टर आप लोगों के सामने ये रहा, परमाणु एवं अणु, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इस चैप्टर को जो अंक भार दिया गया है वो कितना है, 10 नंबर का ये चैप्टर इसमें शामिल किया गया है। इस प्रकार पहली इकाई से आप लोगों को कुल कितने चैप्टर दिए गए हैं, 3 चैप्टर दिए गए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। और इन तीनों चैप्टरों के अंक भार की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को पहली इकाई में 3 चैप्टर से टोटल 28 नंबर के प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे। कितने नंबर के, 28 नंबर के। तो दोस्तों आप लोगों को जो पहली इकाई है उससे टोटल 28 नंबर के प्रश्न आप लोगों को पूछे जाएंगे और आपको ये पता भी चल गया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं और दूसरी इकाई के बारे में बात करते हैं। देखिए दूसरी इकाई हमारे सामने आ जाती है, सजीव जगत में संगठन, ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग वर्क।
ये सेकंड यूनिट है और सेकंड यूनिट में आप लोगों के पास कितने चैप्टर हैं? 2 चैप्टर हैं, जिसमें 5वां और 7वां आप लोगों की बुक का जो चैप्टर है वो है। इन दोनों चैप्टर की डिटेल अगर आप लोगों को दी जाए तो देखिए, 5वां चैप्टर है जीवन की मौलिक इकाई, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, और इससे टोटल 11 नंबर के 11 अंकों के प्रश्न आप लोगों को एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसका जो 7वां चैप्टर है, 7वां चैप्टर ये रहा, जीवों में विविधता, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्या है? डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये आप लोगों को 14 अंक के प्रश्न इसमें से पूछे जाने वाले हैं। तो ये 7वां चैप्टर जो है, सबसे अधिक नंबर का प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे। तो दूसरी इकाई देखिए, दूसरी इकाई सजीव जगत में संगठन में कितने चैप्टर हैं? 5वां और 7वां 2 चैप्टर हैं, और इसमें से कुल कितने अंकों के प्रश्न आने वाले हैं? टोटल 25 अंकों के प्रश्न आप लोगों को इसमें पूछे जाने वाले हैं। कितने अंकों के? 25 अंकों के। तो पहली यूनिट जिसमें 3 चैप्टर थे, 28 अंकों के प्रश्न उसमें पूछे गए थे। यहाँ मात्र 2 ही चैप्टर हैं और 25 अंकों के प्रश्न आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। तो इसमें आप लोगों को थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। काफ़ी अच्छा स्कोर आप सेकेंड यूनिट को कंप्लीट करके क्लियर कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं थर्ड यूनिट की। तो देखिए, थर्ड यूनिट है गति, बल तथा कार्य, मोशन, फोर्स एंड वर्क। इसमें आप लोगों के पास में 3 चैप्टर हैं। एक तो 9वां चैप्टर है, एक 10वां है और एक 11वां है। इन तीनों चैप्टर से आप लोगों को ये 9वां 13 नंबर का, 10वां 11 नंबर का और 11वां 9 नंबर का, इस प्रकार इतने नंबर के ये प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए, बात करते हैं तीनों चैप्टर्स की। तो देखो, 9वां चैप्टर है बल तथा गति के नियम, फोर्स ऑफ लॉ ऑफ मोशन। ये चैप्टर आप लोगों को 13 नंबर का, यानी इस चैप्टर से टोटल 13 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। और 10वां चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन। तो ये 11 नंबर का चैप्टर है और इससे 11 नंबर के प्रश्न आप लोगों को पूछे जाएंगे। अगला जो है 11वां चैप्टर है कार्य तथा ऊर्जा, वर्क एंड एनर्जी। इससे आप लोगों को 9 अंकों के प्रश्न कंप्लीटली पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार तीसरी यूनिट जो आप लोग यहाँ देख रहे हैं, गति एवं बल तथा कार्य वाली, इसमें टोटल 3 चैप्टर आप लोगों के हैं इसमें। और देखिए, 33 नंबर के प्रश्न आप लोगों को इस यूनिट से पूछने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से अगर ये फिजिक्स का पोर्शन जो है इसको भी आप कंप्लीट कर सकते हैं तो ये 33 नंबर आप आसानी से कवर कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट की। चौथी यूनिट आप लोगों के सामने ये रही। देखिए, चौथी यूनिट में कितने चैप्टर हैं? मात्र 2 चैप्टर आप लोगों को यहाँ पर दिखाए गए हैं। चौथी यूनिट है कौन सी? यूनिट का नाम है हमारा पर्यावरण, आवर एनवायरमेंट। इसमें आप लोगों के पास में 2 चैप्टर हैं। एक तो 13वां चैप्टर है हम बीमार क्यों होते हैं, वाई डू वी फॉल इल, और अगला चैप्टर है 14वां जिसमें है प्राकृतिक संपदा, नेचुरल रिसोर्सेज। देखिए, 13वां चैप्टर आप लोगों को यहाँ पर पूछा जाएगा मात्र 6 नंबर का, और 14वां जो चैप्टर है प्राकृतिक संपदा ये पूछा जाएगा 8 नंबर का। तो मेरे हिसाब से ये जो चौथी यूनिट है पर्यावरण, हमारा पर्यावरण वाली जो यूनिट है, इसमें 13वें और 14वें चैप्टर में आप आसानी से बिना किसी की सहायता के आप खुद इसको तैयार कर सकते हो। और टोटल इससे 14 नंबर के प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे। आप ये 14 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हो, लेकिन कम से कम आप लोगों को 2-3 बार इन चैप्टर की रीडिंग मारनी होगी। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आप लोग 14 नंबर आसानी से कवर कर सकते हो। तो इस प्रकार आप लोगों का ये सिलेबस कंप्लीट होता है, जिसमें सिलेबस को 4 यूनिट में डिवाइड किया गया है और चारों यूनिट के बारे में मैंने आप लोगों से बात कर ली है। एक बार फिर से आप लोगों को मैं इसका प्रीव्यू दिखा देता हूँ। देखिए, ये फर्स्ट इकाई रही जिसमें 3 चैप्टर हैं, ये सेकंड इकाई रही, ये थर्ड इकाई और ये चौथी इकाई। अब हम बात करते हैं कि परीक्षा 2022 के लिए इसमें से कौन कौन से चैप्टर हैं जिनको हटाया गया है। 2022 में जो आप लोगों की परीक्षा होने वाली है, परीक्षा 2022 के लिए विलोपित किए गए अध्याय या इकाई का विवरण इस प्रकार है। तो देखिए, पहली इकाई की अगर अपन बात करें द्रव्य, प्रकृति एवं व्यवहार, तो उसमें से चौथा चैप्टर जो है परमाणु संरचना वाला, ये हट चुका है
अर्थात इस चौथे चैप्टर में से आप लोगों को कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरी इकाई है सजीव जगत में संगठन। इसमें से छठा चैप्टर है टिश्यू, उत्तक वाला, यह पूरी तरह हट चुका है, तो इसमें से भी आप लोगों को कुछ भी नहीं पढ़ना है। आगे चलते हैं। तीसरी यूनिट हमारे सामने आ जाती है गति, बल तथा कार्य की, और इसमें से 2 चैप्टर आपके हट चुके हैं। एक तो 8वां गति वाला और एक 12वां है ध्वनि, साउंड वाला। इन दोनों चैप्टर्स को आप लोगों को बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन दोनों चैप्टर्स में से भी प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अब और देखते हैं। 5वीं यूनिट आप लोगों के सामने ये रही। 5वीं यूनिट है फूड, भोजन वाली। इसमें से आप लोगों के 15वां चैप्टर जो है खाद्य संसाधनों में सुधार, इसको पूरी तरह हटा दिया गया है। तो कुल मिला के आप लोगों के पास में यहाँ पर देखिए 5 चैप्टर जो हैं वो पूरी तरह हट चुके हैं, और इन 5 चैप्टर्स में से आप लोगों को कुछ भी नहीं पढ़ना है। चौथा चैप्टर, छठा चैप्टर, 8वां, 12वां और 15वां, ये 5 चैप्टर आप लोगों के कम कर दिए हैं। और देखिए परीक्षा में आप लोगों का जो पेपर होने वाला है वो ही 100 अंक का होने वाला है। आपकी बुक में टोटल कितने चैप्टर हैं? 15 है। 15 में से 5 आप लोगों के यहाँ पे हट चुके हैं 2022 के एग्जाम के लिए, और आप लोगों के कितने चैप्टर बचे हैं? 10 चैप्टर बचे हैं। अगर मान लीजिए औसतन हम देखें कि आप लोगों के एक चैप्टर कितने नंबर का हो सकता है, तो औसतन एवरेज आप एक चैप्टर पे 10 नंबर खींच सकते हैं, 10 नंबर कवर कर सकते हैं। इसलिए आप लोगों को 10 चैप्टर के 100 नंबर यहाँ पर मिल रहे हैं, तो कम से कम 10 चैप्टर को तैयार आप अच्छी तरह कर लीजिएगा। अगर फिजिक्स का पोर्शन आप लोगों को कठिन लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और अपने चैप्टर का कोई भी टॉपिक आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो टॉपिक का नाम बता दीजिए, उसका सॉल्यूशन वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया जाएगा। और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जैसे ही मैं साइंस के वीडियो अपलोड करूं तो उनका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए, और आप आसानी से उन वीडियो को देखें, और आपकी जो समस्या है उसका समाधान आप लोगों को आसानी से मिल सके। तो आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक और वीडियो में विज्ञान से रिलेटेड, साइंस के जो कुछ चैप्टर हैं उनसे संबंधित जानकारी को लेकर। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए। इसी के साथ वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।